ओके, न्यू एक्सरसाइज है 1.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखता है लेट A and B be 2/3 matrices. 2/3 means order of matrix A and order of matrix B is 2/3। यानी दोनों मैट्रिसेस A और B के का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। एंड लेट C and D be 2 square matrices. C और D 2 square matrices हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस में ऑर्डर 2 square matrices, 2 square matrices। स्क्वायर मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। Which of the following matrix operations are defined? इनकी बात कर रहा है कि इनमें से कौन कौन से हम डिफाइन या इनमें से कौन कौन से पॉसिबल हैं। फॉर दोज विच आर डिफाइंड, फिर जो इसमें पॉसिबल हैं, यानी जिन ऑपरेशंस को हम कर सकते हैं, गिव द डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास रूल क्या है। जब हम एनी 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर्स, दोनों के ऑर्डर सेम हों। ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम एनी 2 मैट्रिसेस को A प्लस B करना चाहें, B प्लस D या A प्लस C जो भी हो, या सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो उनके लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर्स सेम हों। अब हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं कि A प्लस B ऐड नहीं करना है, बल्कि ये बताना है कि A प्लस B पॉसिबल या डिफाइंड हो सकता है या नहीं। अगर हम देख लें A और B, बाय डेफिनेशन A और B इन दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर्स हैं वो है 2/3। तो इसलिए हम A प्लस B डिफाइन या A प्लस B पॉसिबल है। A प्लस B इज पॉसिबल बिकॉज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B A एंड B आर सेम। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, फॉर दोज विच आर डिफाइंड, यानी जो पॉसिबल हैं, गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। फिर A प्लस B से एक हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा, उसका डायमेंशन या उसका ऑर्डर फिर क्या होगा। नोट कर लें कि जो ऑर्डर मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है, वही ऑर्डर A प्लस B का भी होगा। तो A प्लस B इज पॉसिबल। ऑर्डर और डायमेंशन इज 2/3। क्यों 2/3 है? क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी 2/3 है, इसलिए A प्लस B का ऑर्डर भी 2/3 ही होगा। सेकेंड, B प्लस D। अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स D का ऑर्डर है या 1/1 या 2/2 या 3/3 होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, C और D स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो B प्लस D इज नॉट पॉसिबल। जब B प्लस D पॉसिबल नहीं है तो फिर इनका डायमेंशन या इनका ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि B प्लस D इज नॉट पॉसिबल। रीज़न बता दिया कि मैट्रिक्स B का ऑर्डर 2/3 है और मैट्रिक्स D का ऑर्डर 1/1, 2/2 या 3/3 होगा। तो इसलिए इसको हम ऐड नहीं कर सकते। जब ऐड नहीं कर सकते तो इनका डायमेंशन या इनका ऑर्डर B नहीं हो सकता।
पार्ट नंबर 3 में 3a माइनस 2c। अब हम मैट्रिसेस को देखते हैं कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स C के आर्डर्स क्या हैं। मैट्रिक्स A का आर्डर है 2/3 और मैट्रिक्स C का आर्डर है 1/1, 2/2 या 3/3। तो इसीलिए हम 3a माइनस 2a ये हम नहीं कर सकते, यानी 3a माइनस 2c इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इनका जो रिजल्ट होगा वो नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट नहीं होगा तो इसका डायमेंशन या इसका आर्डर भी हम वेरीफाई या नहीं लिख सकते। पार्ट नंबर 4 7c प्लस 2d। देखते हैं कि मैट्रिक्स C और मैट्रिक्स D के जो आर्डर्स हैं वो क्या हैं। तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स C एंड मैट्रिक्स D ये 2 स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिसेस 1/1 हो, 2/2 या 3/3 आर्डर्स वाले मैट्रिक्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 7c प्लस 2d इज पॉसिबल। जब ये पॉसिबल है तो इनका आर्डर या डायमेंशन क्या होगा? आर्डर और डायमेंशन टू बाई टू या 3/3 होगा। Question number 2, exercise 1.3. Multiply the following matrices by the real numbers is indicated. हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में लिखता है कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स A, इसमें एक रो है, कॉलम है 1 2 3/2, यानी मैट्रिक्स A को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हो जाएगा 2a 2 into मैट्रिक्स A। तो ये 2 हर एक एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ये 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3। तो 2a equal to 2 4 6। एक मैट्रिक्स के साथ हम कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? वो हम हर एलिमेंट या हर एक एंट्री के साथ वो रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें मैट्रिक्स B दिया हुआ है। मैट्रिक्स B में एलिमेंट्स हैं A B C D E F। इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं P, where P belongs to R means real number, P any real number, P any real number जिसको हम मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। P into A B C D E F। कोई भी रियल नंबर जब हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा PA PB PC PD
PE and PF. So this is the answer. Number 3, exercise 1.3, find a matrix X such that 4x equal to 1 2 3 4 2 3 minus 1 9 7. क्वेश्चन ये कि आपने x को फाइंड करना है और x के साथ 4 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इस 4 को हमने ख़त्म करना है ताकि हमारे पास सिर्फ x रह जाए जिसको हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं कि 4x जो गिवन है, 4x इक्वल टू 1 2 4 2 3 9। तो अब हम 4 को कैसे ख़त्म करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ x रह जाए। इस 4 को हमने ख़त्म करना है, तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई 1/4, क्योंकि 4 को ख़त्म करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग 1/4 टू बोथ साइड्स, 1/4 multiplied by 4x equal to 1/4। राइट साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, रह जाएगा x इक्वल टू, अब हमने 1/4 जो कि एक रियल नंबर है, इसको हमने हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 1, 1/4 इंटू 4 इंटू 2 3, 1/4 minus 1, 1/4 9, 1/4 7। तो x इक्वल टू 1/4 इंटू 1 1/4, यहाँ पे 2 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे आ जाएगा 1/2, 1/4 इंटू 1 1/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाते हैं, 1 2 1s are 2 2 2s are 4, 1/2, 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते, तो यह आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 9 4 कैंसिल नहीं हो सकते, तो यह आ जाएगा 9/4, यह आ जाएगा 7/4। So x is equal to 1/4, 1/2, 1/4, 1, 1/2, 3/4, minus 1/4, 9/4 and 7/4. So this is the answer. Next question है question number 4, exercise 1.3, और इसमें है कि FA matrix A is equal to 1 2 3 4 5 6 and matrix B equal to -3 -2 1 -5 4 3. Then find 3A minus 3B. 3A minus 3B हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। तो इन 2 मैट्रिसेस को हम या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिसेस की ऑर्डर्स अगर सेम हो तो उनको हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब हम 3A minus means 3A minus B is possible because order of matrix A is 3/2 and order of matrix B is also 3/2. So we find 3A minus B. 3A minus B, अगर इसमें हम A और B मैट्रिसेस बनाएं तो 3 into मैट्रिक्स A minus
matrix B, which is -3, -2, 1, -5, 4, 3. नेक्स्ट स्टेप में हम मैट्रिक्स A के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। इस रियल नंबर 3 को हमने मैट्रिक्स A के हर एक एलिमेंट या हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, -3, -2, 1, -5, 4, 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस करना है, यानी 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे -3 है, तो 3 माइनस 3। 6 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, तो 6 -2। 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 9 -1। 12 -5, 15 -4, 18 -3। तो नेक्स्ट स्टेप में 3a माइनस b इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा, 6 प्लस 2 हो जाएगा, 9 - 1 8, and 12 minus into minus plus 5, 15 minus 4 11, 18 minus 3 15। Last step, 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 17 11 and 15। So the answer is 3b minus b equal to 6 8 17 11 15 is the final answer। Next question number 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 लेसन नंबर 3 में और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट a + 2b = c। यानी हमने मैट्रिक्स सी को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लें। टू a + 2b = c। तो अगर हम मैट्रिक्स सी को फाइंड करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं सी मैट्रिक्स सी = a + 2b। अब हम इसमें मैट्रिसेस a और b के वैल्यूज लगाते हैं। सो सी = मैट्रिक्स a 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस 2 into मैट्रिक्स b। Matrix B is 3 -1 2 4 2 5 2 3 0। नेक्स्ट स्टेप देख लें। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी मैट्रिक्स को नीचे लिखते हैं 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। और यहाँ पे हम 2 को मैट्रिक्स बी के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 6 2 × -1 -2 4 8 2 4s are 8 2 2s are 4 10 4 6 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो एडिशन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, तो 1 + 6
2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -2 है, तो 2 -2, -3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो -3 + 4, 5 + 8 and 0 + 8, 2 + 10, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो 1 + 4, -1 + 6 and 1 + 0. ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा C = अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 6 7, 2 - 2 0, -3 + 4 1, 5 + 8 13, 0 + 8 8, 2 + 10 12, 1 + 4 5, -1 + 6 + 5, 1 + 0 1. So our answer is C = 7 0 1 13 8 12 5 5 C. यानी मैट्रिक्स C इज इक्वल टू, आपको नजर आ रहा है, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देख लें तो 6 क्वेश्चन भी तकरीबन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, लेकिन फिर भी आपको मसला हो सकता है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 लेसन नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.3, if matrix A and matrix B are given, then find the matrix X such that, अगर हम यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में हमें मैट्रिक्स A मैट्रिक्स B गिवन है, हमने मैट्रिक्स X को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देख लें, 2A + 3X = 5B। अब हमने इसमें 3x को फाइंड करना है, नॉट 3x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसलिए हम अगर बोथ साइड से 2a को माइनस करें तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगा 5b - 2b। अब हम इस इक्वेशन में मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B की वैल्यूज लगाते हैं। सो 3x = 5 into मैट्रिक्स B, 8 0 4 -2 3 6, -2 into मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A is 2 - 2 4 2 -5 1। अब हम मैट्रिक्स B में 5 मल्टीप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स A में 2 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 5 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 8s are 40, 5 0 0 5 4 20, -10 15 30, minus multiplied by 2 2 2 4, -4 8 4 -10 multiplied by 2, not -2, 2 multiplied by -5 -10, 2 into 1 2। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करते हैं, 40 -4, इन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट करना है। 40 -4 0 0 -4, 20 -8 -10 -4, 15 -10, 30 -2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, 3x
equal to 40 minus 4, 36. Minus into minus plus 4, 20 minus 8, 12. Minus 10 minus 4 minus 14, 15 minus into minus plus 10, 30 minus 2, 28. अब अगर हम देख लें, हमने फाइंड करना है x को, हमने फाइंड करना है। जब हमने x को फाइंड करना है तो अगर आप इस स्टेप में देख लें, यहाँ पे x के साथ 3 है। अब हमने 3 को ख़त्म करना है यहाँ से, ताकि सिर्फ x रह जाए। तो इसलिए हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, इन द रेसिप्रोकल ऑफ 3 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में। मल्टीप्लाइंग 1/3 टू बोथ साइड्स, 1/3 into 3x equal to 1/3 into matrix 36, 4, 12 minus 14, 25, 28. हमने यहाँ पे x स्टेप करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 15 plus 10 को ऐड नहीं किया है। तो 36, 4, 12 minus 14, 25, 28. अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो आ गया 3x इक्वल टू ये, हम इसमें अब 1/3 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। 3 कैंसिल हो गए। x इज इक्वल टू 1/3 into 36, 1/3 into 4, 1/3 into 12, 1/3 into minus 14, 1/3 into 25, 1/3 into 28. हमने हर एक एंट्री के साथ 1/3 को मल्टीप्लाई कर लिया है। सो x इक्वल टू, अब इसमें जहाँ जहाँ हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 1s are 3, 3 12s are 36, 12, 3 और 4 कैंसिल नहीं हो सकते, तो 4/3 कैंसिल, 4 minus 14/3 कैंसिल नहीं हो सकते, 25/3 and 28/3. So the value of x is 12, 4/3, 4 minus 14/3, 25/3 and 28/3. So this is our required value of x.